रावलपिंडी के 3 अस्पतालों का दौरा, मरीजों से मसाइल दरियाफ्त किए। चीफ जस्टिस ने मदर चिल्ड्रन अस्पताल के नामुकम्मल हिस्सों का मुआयना किया। कहा 18 माह में अस्पताल हर सूरत फाल होना चाहिए। किसी की इंतखाबी मुहिम चलाने का ठेका नहीं उठा रखा। यह तासुर गलत है कि शेख रशीद के कहने पर रावलपिंडी का दौरा किया। निगरान हुकूमत का फिर गरीब आवाम की जेबों पर वार। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे इजाफा। कीमत फी लीटर 99 रुपए 50 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपए 36 पैसे इजाफे के साथ 87 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 119 रुपए 31 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत 80 रुपए 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आवाम बिलबिला उठे। महंगाई तो गरीब आदमी क्या करेगा? अगर वो अपने घर का खर्चा ही पूरा कर ले तो बड़ी बात है। कम कर दिया है गवर्नमेंट ने, 100 रुपए पेट्रोल कर दिया है। तनख्वाहदार पिसेगा, आवाम पिसेगी। इस आवाम के ऊपर थोड़ा रहम करे, पेट्रोल थोड़ा सस्ता होना चाहिए। निगरान हुकूमत लोगों से जीने का हक ना छीने। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। खुर्शीद शाह का मुतालबा। कहा साबिक हुकूमत की मसनूई मुआशी तरक्की का भांडा फूट गया। खैरपुर में जियालों की अपने ही उम्मीदवार सैयद फजल शाह के खिलाफ रैली। फजल शाह ने हल्के में कोई काम ना किया, नौकरियां बेची और ठेकों पर कमीशन खाया। जियालों का इल्जाम वोट ना देने का आज़म है। अब इमरान ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। इमरान खान वोटर्स को अपनी तरफ माइल करने के लिए कोशा। आज NA-35 बनू में अपनी इलेक्शन मुहिम का जलसा करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयानिए में मुताबिकत नहीं। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टिकट लेने वाले भी नून लीग से मुत्तफिक नहीं। शेर का निशान जहमत बन चुका। उम्मीदवार 1 और निशान 3-3। पंजाब के साबिक वजीर हारून सुल्तान मुख्तलिफ हलकों से शेर, प्याला और टेलीफोन के निशानात पर इलेक्शन लड़ेंगे। मुश्किल में पाक फौज मदद को आई। हुंजा में बुलंद चोटी पर फंसे 2 गैर मुल्की कोपैमाओं को बचा लिया। तोदे से तीसरे की लाश निकाल ली। कसूर में बारिश के बाद गली मोहल्लों में जमा पानी आवाम के लिए दर्द सर बन गया। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में सड़क पर लूट मार की वारदात शहरियों ने नाकाम बना दी। शोर मचाया तो लुटेरे फायरिंग करते हुए भाग निकले। भारतीय रियासत उत्तराखंड में बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। 48 मुसाफिर हलाक। का बाकायदा आगाज करते हैं चीफ जस्टिस के रावलपिंडी में 3 अस्पतालों के दौरों से। दौरे के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी की इंतखाबी मुहिम चलाने का ठेका नहीं ले रखा, इसलिए यह तासुर गलत है कि शेख रशीद के कहने पर रावलपिंडी का दौरा किया। चीफ जस्टिस का मजीद क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज शकील अहमद से। जी शकील, चीफ जस्टिस का क्या कहना था, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी सबा, आज रावलपिंडी अमल रोड के पास जो वफाकी हुकूमत का नामुकम्मल जच्चा बच्चा हॉस्पिटल था, इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार जब पहुंचे तो इस मौके के ऊपर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जो शेख रशीद थे वो भी इस मौके के ऊपर हॉस्पिटल पहुंचे थे। एक मौके पर सिक्योरिटी के एहलकारों ने शेख रशीद को रोका भी था। साबिक इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि मैं किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहा, ये अवामी मफाद का प्रोजेक्ट है जिसको देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे। इस मौके के ऊपर उन्होंने ठेकेदार से कहा कि इसको और इंजीनियर से बात करते उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट को 18 माह के अरसे के अंदर मुकम्मल किया जाए और साथ साथ 15 दिन के अंदर उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर दी है।
उनका कहना था कि 15 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट दीजिए कि इसकी चाबी आप कब हवाले कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर 4 कमरे इंतजामी उमूर के लिए मुख्तसिस कर दिए कि आप ये 4 कमरे इस्तेमाल करें और 18 माह के अंदर अंदर इस हॉस्पिटल को जो है वो आप मुकम्मल करें। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के जहाँ का उन्होंने मुख्तसर दौरा किया। इस मौके के ऊपर उन्होंने मरीजों से भी उनके हवाल पूछा और साथ साथ जो जनरल अजहर कियानी थे उन्होंने भी इस मौके को ब्रीफिंग दी और उन्होंने पानी और अद्वियात के जो नमूने थे वो भी उन्होंने हासिल किए। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल पहुंचे जहाँ के ऊपर बहुत सारे मरीजों ने जो उनको शिकायत के अखबार लगाए। उनका कहना था यहाँ पे जो सहूलतें हैं वो नाकाफी हैं। इस मौके के ऊपर उन्होंने इंतजामिया को आजाद की कि जो मरीज हैं उनका ठीक इलाज किया जाए, उनको जो है वो अद्वियात की जो फरामी है उसको मुसर बनाया जाए। जी अच्छा शकील, ये भी बताएगा कि शेख रशीद अहमद भी हमें उनके साथ कई दौरों में नजर आए। ये बताइएगा कि क्या चीफ जस्टिस ने वजाहत पेश की कि मैं किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहा, और शेख रशीद वहां कैसे पहुंच गए? जी देखिए, जैसे मैं आपको बताया कि एक मौके के ऊपर जब चीफ जस्टिस के आने से पहले ही शेख रशीद पहुंच चुके थे, तो जो सिक्योरिटी एहलकार थे चीफ साहब के, उन्होंने इनको रोका भी था आगे जाने से, लेकिन उसके बाद मदाखलत पर ये आगे चले गए चीफ साहब से मिलते। इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मीडिया इस तासर को भी जाहिर करे कि मैं किसी की इंतखाबी मुहिम चला रहा हूँ, मैं किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहा। ये जो हेल्थ के हवाले से मेरे जज्बे का जो है वो गलत तासर ना लिए जाए। ये जेर इलाज जो मरीज हैं और जो उनके हवाले से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि ये जो हॉस्पिटल है इसको चीफ जस्टिस ने कहा है कि किसी की इंतखाबी मुहिम चलाने का ठेका नहीं ले रखा है। इसकी तफसीलात से अपडेट कर रहे थे शकील अहमद, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने अवामी नेशनल पार्टी से हल्का NA 129 के लिए हिमायत तलब कर ली है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज लाहौर कमर जब्बार से। कमर जब्बार, NAP के रहनुमा ने सरदार अयाज सादिक को क्या जवाब दिया, इस बारे में क्या इत्तलात हैं आपके पास? सरदार अयाज सादिक NA 125 की टिकट के ख्वाहिशमंद थे जो कि उन्हें नहीं मिली। अब उन्हें NA 129 से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है अब्दुल अलीम खान, उनके साथ मुकाबला करना है। फाइट काफी टफ है इस हल्के में और अब सरदार अयाज सादिक इसी सिलसिले में आज ANC पंजाब के जो सदर हैं अमीर बहादुर खान होती, उनसे उन्होंने मुलाकात की क्योंकि कम्युनिटी जो पेशावर से ताल्लुक रखने वाली है वो भी यहाँ बसती है। तो अमीर बहादुर खान होती से उन्होंने हमायत मांगी थी और अमीर बहादुर खान होती ने सरदार अयाज सादिक को यह कहा है कि वो इस सिलसिले में अपनी मरकजी क़यादत से बात करेंगे कि किसकी हमायत करनी है और किसकी नहीं करनी, फिर ही वो NA 129 से किसी की हमायत कर सकेंगे। सरदार अयाज सादिक ने इसी तरह हमजा शहबाज से भी मुलाकात की थी और उन्हें अपने हल्के की सूरत हाल और इंतखाबी मुहिम के हवाले से उनको तमाम तर तफसीलात से आगाह भी किया था। जी हाँ, ANP के रहनुमा ने सरदार अयाज सादिक से कहा है कि वो मकाम अपनी क़यादत से पूछने के बाद इस बारे में कोई फैसला कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया कमर जब्बार। और अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात में एक उम्मीदवार ऐसा भी है जो मुख्तलिफ हलकों से 3 इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ेगा। साबिक सूबाई वजीर हारून सुल्तान को नून लीग ने 2 हलकों से टिकट जारी किए हैं। 2 हलकों पर वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे तारिक कुरैशी से। तारिक, बताइए कौन से 2 हलके हैं? जी बिल्कुल, ये हैं सैयद हारून सुल्तान बुखारी जो कि NA 185 और NA 186 से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। और इन्होंने जो है आजाद हैसियत से भी जो है ये PP 272, PP 273, PP 274 और PP 275 से भी जो है ना अपने कागजात जमा करवाए हैं। इन्होंने जो है जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर जो है इनको शेर का निशान अलाट किया गया और बाकी जो PP के जो हल्के उनसे जो है ना एक पे प्याला और एक पर टेलीफोन जो है इनको अलाट किया गया है। जी ठीक है, तारिक कुरैशी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बनू में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान
NA 35 में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे और जलसे में कारकुनान का लहू भी गरमाएंगे। जलसागाह में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 80 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार है। 20,000 कुर्सियां लगा दी गई हैं। जलसागाह में इमरान खान की तस्वीर और बड़े बड़े पोस्टर भी आवेजा किए गए हैं। साउंड सिस्टम की जिम्मेदारी DJ भट्ट निभाएंगे। और अभी आपको बताएं कि शेख रशीद का कहना है कि गाजी बरोथा डैम से रावलपिंडी को पानी दिया जाए। रावलपिंडी में मुर्दा नहलाने के लिए भी पानी नहीं है। चीफ जस्टिस से पानी पर नोटिस लेने का कहा है। मैंने उनसे दरखास्त की है कि पिंडी में पानी नहीं है, मुर्दे नहलाने का पानी नहीं है, वजू करने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। 70 साल से गरीब धक्के खा रहा है। उन्होंने कहा शेख साहब इसको भी देख रहे हैं। रावलपिंडी के NA 60, 61, 62 का पानी गाजी बरोथा डैम को रिजर्वायर से 200 मिलियन गैलन रोजाना पिंडी को दिया जाए।